दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक गुफ्तगू का रहेगा पनीर के बारे में। जो पनीर आप बाजार से पौष्टिक समझकर खुद खाते हैं या अपने बच्चे को खिलाते हैं, क्या वो असली है कि नकली है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मार्केट में रिपोर्ट के हिसाब से बहुत पनीर ऐसा मिलता है जो असली नहीं होता। तो ये वाला वीडियो आपको इसलिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप असली पनीर सोचकर नकली पनीर को खा रहे हैं, तो दो नुकसान हैं। एक तो आपके पास जो शरीर में दूध के पौष्टिक तत्व आने चाहिए वो नहीं आ रहे, और दूसरा, नकली पनीर बनाने के कॉन्स्टिट्यूएंट अनजाने में आपके शरीर में जा रहे हों, जो आपका पेट खराब कर सकते हैं, आपको फैटी लिवर कर सकते हैं, इवन कैंसर तक कर सकते हैं, डायबिटीज कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना और समझना। देखो, उन चीजों में मिलावट ज्यादा की जाती है जो पेरिशेबल हो। अगर आपका मोबाइल फोन नकली है, तो आज नहीं तो कल पता लग जाएगा। आप डुप्लीकेट कोई भी चीज घड़ी भी होगी, पता लग जाएगी। लेकिन जो पेरिशेबल आइटम होते हैं, जैसे दूध होता है, खाने पीने की चीजें होती है, पनीर होता है, इसको नकली बनाने में इसका एग्जैक्ट पनीर ना हो, जल्दी कंज्यूम हो जाता है और पता नहीं लगता कि वो नकली है कि असली है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी टेस्टिंग की नहीं जाती। आप बाजार से खरीदते हैं और खा लेते हैं, और ऐसा कोई नहीं चेक करता कि ये असली है कि नकली। इसलिए इन चीज़ों में मिलावट बहुत की जाती है। अगर आप 1 किलो दूध लेते हैं और उसका पनीर बनाते हैं, तो 150 से 200 ग्राम तक है। तो इस हिसाब से जो ये पनीर है उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होनी चाहिए। 1 किलो पनीर की कॉस्ट जो है कोई 500 रुपये तक होनी चाहिए। लेकिन मार्केट में पनीर 30, 300, 400 रुपये का भी मिल जाता है, 250 रुपये का भी मिल जाता है। वो पनीर जनरली नकली होता है। और जो रेस्टोरेंट में आप पनीर खाते हैं, अगर आप बड़े शौक से लेते हैं मटर पनीर, तो उसको कुछ लोग जो जानकार होते हैं गटर पनीर बनाते हैं, क्योंकि वो मटर नहीं हो, बटर पनीर नहीं होता। वो पनीर का जो अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो गटर वाले पानी के भी हो सकते हैं। दूसरा, आप चिली पनीर लेते हैं, वो इस तरीके से तल के दिया जाता है कि आपको असली पता ही नहीं लग सकता कि वो असली पनीर है कि नकली पनीर है। और जो ये आर्टिफिशियल पनीर मार्केट में बनता है, ये 40 से 50 रुपए से लागत आती है। और रेस्टोरेंट वाले लोग जो है, आप खुद सोचिए कि एक तरफ वो 500 रुपये किलो वाला पनीर लेंगे या 200 या 100 रुपये किलो वाला पनीर लीजिए, आपको आर्टिफिशियल पनीर को लेकर आपको रेस्टोरेंट में सर्व किया जाएगा, साग पनीर या पनीर पकौड़ा वगैरह में डालकर। तो इसलिए आपका समझना कि कौन सा पनीर असली है, कौन सा नकली है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। पनीर असली है कि नकली है, जब आप बाजार से खरीदें तो सबसे पहले आप पनीर को देखकर आप उसकी कंसिस्टेंसी देखें। अगर वो प्योर वाइट दूध जैसा वाइट है, तो चांसेस हैं कि वो असली है। और अगर वो प्योर दूध जैसा वाइट ना होकर ऑफ वाइट कलर का है, तो उसमें आर्टिफिशियल पनीर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सबसे आसान तरीका है उसको सूंघना। आप सूंघने में उसमें स्मेल दूध वाली आ रही है, तो वो पनीर असली हो सकता है। अगर वो स्मेल नहीं आ रही, तो वो नकली पनीर। तीसरा तरीका होता है पनीर को ऐसे खींचना। अगर वो रबर टाइप से खींचता है, तो वो नकली पनीर होने का चांस ज़्यादा है। और सबसे एक आसान तरीका जो मैंने देखा है, जब आप पनीर खरीद रहे होंगे, तो आप उस पनीर को ज़रा मसल के, अगर आप मसलेंगे और वो पनीर भुरभुरे करके बिखर जाएगा, तो वो नकली पनीर है। क्योंकि असली पनीर इस तरीके से भुरभुर करके नहीं बिखरता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकली पनीर में स्किम मिल्क मिला होता है, जो इसको आपस में एडहेसिव नहीं होता, और ये अलग अलग। अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने 3 बातें की। आपने छू के देखा, उसको खींच के देखा, उसको सूंघ के देखा, और उसको मसल के देखा, जो हम खरीदने से पहले कर सकते। लेकिन अगर आप पैकेज पनीर लेकर आते हैं घर में, तो क्या होगा? इसमें भी मैं आपको बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि मैंने जब ये वीडियो बनाया, उस समय एक बहुत ब्रांडेड कंपनी का पनीर पैकेट में लिया और घर में लेकर उसको मसला तो भुरभुरे करके वो बिखर गया।
इसका मतलब ये हो सकता है, मैं नहीं मानता कि इतनी स्टैंडर्ड की कंपनी अपने पैकेज के अंदर नकली पनीर दे रही थी। चांसेस ये हैं कि कोई स्पूरियस फैक्ट्री में वो नकली पनीर बन के उस पैकेजिंग में लोकल ग्रोसरी शॉप से बिक रहा था। तो सबसे पहले तो आप एक स्टैंडर्ड की दुकान से लेंगे, और दूसरा, अगर ये पनीर पैकेट के अंदर है तो भी ये नकली हो सकता है। उसमें भी आपके छू कर मसाले का टेस्ट दोबारा उठ के गिरता है या नहीं करेंगे। साथ में 2 टेस्ट मैं आपको बहुत ईज़ी और आसान बताता हूँ, जो आप कर सकते हैं। आप पनीर को लीजिए, पनीर को आप उबालिए पानी में, और बाद में पानी हटाकर पनीर को अलग रख दीजिए। फिर उस पर आप 1-2 ड्रॉप टिंचर आयोडीन के डालिए। अगर टिंचर आयोडीन के ड्रॉप डालने से वो उसका रंग आयोडीन का नीला पड़ जाता है, तो वो पनीर नकली है। ये एक बड़ा आसान तरीका है। आप बाजार में केमिस्ट से टिंचर आयोडीन ले लीजिए। ड्रॉपर तो आपके पास घर में होगा ही, नेजल ड्रॉप डालने का होता है, आई ड्रॉप डालने का होता है। वो ड्रॉपर अपने किचन में रख लीजिए। किचन में मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, टिंचर रखिए। जब आपने टेस्ट करते हैं, एक पनीर का टुकड़ा लेकर बाहर जाकर बाथरूम में उसके ऊपर एक ड्रॉप गरम किया हुआ पनीर जो ठंडा हो गया है उसको डाल के देखेंगे। अगर वो ब्लू हो जाता है तो वो नकली पनीर। दूसरा तरीका ये है कि आप पनीर को लीजिए, उसको पानी में उबालिए, पनीर को निकालिए, उसके ऊपर थोड़ा-सा अरहर की दाल का पाउडर डाल दीजिए या सोयाबीन का पाउडर डाल दीजिए, और 10-15 मिनट वेट कीजिए। अगर रंग लाल हो जाता है तो पनीर नकली है। तो इस तरीके से आप पनीर का नकली होना पहचान सकते हैं। अब इसमें बात आएगी कि आपको ये जानना ज़रूरी क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि नकली पनीर किस तरीके से बनाया जाता है। पहले दूध को उबाला जाता है, उसमें उसके पौष्टिक न्यूट्रिएंट निकाल दिए जाते हैं, क्रीम वगैरह, और जो सफ़ेद पानी बचता है उसको सिंथेटिक मिल्क कहते हैं। उसमें अरारोट डाल दिया जाता है, बेकिंग पाउडर डाल दिया जाता है, स्किम मिल्क डाल दिया जाता है। अगर पर्सन जो ये नकली पनीर या आर्टिफिशियल पनीर बना रहा है, उसकी बिल्कुल ही तासीर घटिया कमीना इंसान है, तो उसको वो लंबी लाइफ देने के लिए उसके अंदर फॉर्मेलिन डाल देगा, क्योंकि फॉर्मेलिन से पनीर की लाइफ बढ़ जाती है। और आपको ड्रॉप फॉर्मेलिन का अगर पानी दूध में डाल देंगे तो पनीर जल्दी फटेगा नहीं, क्योंकि ये गंदा प्रिजर्वेटिव होता है फॉर्मेलिन, जो मेडिकली एडविजिबल नहीं है और जहर माना जाता है। लेकिन जो अनरूली और एक कॉन्शियस ह्यूमन नहीं है, जो एलिमेंट्स हैं वो इसको डालती हैं, जो आप खाते हैं। हो सकता है उसमें फॉर्मेलिन मिला हो अगर वो नकली पनीर है। तो दूसरा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है इसमें फॉर्म देने के लिए, वो भी घातक है। और तीसरा, एक और जो बात है मैं बताना चाहूँगा, इसको पाम ऑयल डाला जाता है। पाम ऑयल प्रैक्टिकली हर खाने वाली चीज़ों में आजकल डाला जा रहा है। अगर पनीर में फॉरेन ये ना भी हो, फॉर्मेलिन या सल्फ्यूरिक एसिड, अगर पाम ऑयल डाला हुआ है ताकि इसकी एक बड़ी स्मूथ और अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही है, तो पाम ऑयल के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक स्टडी आई थी जो बहुत डिटेल में पब्लिश हुई थी, पर जिस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती, कि पाम ऑयल के अंदर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कैंसर अगर हो जाए तो उसमें मेटास्टेसिस होने में, जल्दी स्प्रेड करने में मदद करता है। तो अगर आप इस तरीके का पनीर खाएँगे जिसके अंदर फॉर्मेलिन हो सकता है, पाम ऑयल हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है, तो ना केवल आपको अच्छे, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे जो दूध जिसके लिए आप इसको लेते हैं, बल्कि आपके अंदर वो वाली चीज़ें जाएँगी जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन करती हैं, और इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन कर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कैंसर, इस तरीके की बीमारियां और पेट खराब होना आ सकता है। तो ये मैंने इसलिए सोचा आपको ये वीडियो बना के बताऊं कि अगर आप पनीर खा रहे हैं, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जो ये रेस्टोरेंट्स की आपको पनीर है इनको तो अवॉइड करें, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि जिनका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है वो आपको जेन्युइन पनीर रेस्टोरेंट में सर्व करते हो। हाँ, अगर आपको भरोसा है तो इट्स ओके विद यू, जो मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन थी आपको दे दी। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।